इमर्जिंग पिग फार्मिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सतीश अडवाणी, स्वास्तिक पिग फार्म से। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रचलित बीमारियां कौन कौन सी हैं सूअर से संबंधित, और ख़ास तौर पर हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में जानेंगे डॉक्टर रविंदर सिंह जी से। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर जी, अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं, जो पिगरी की रीढ़ की हड्डी है, बीमारी को डिटेक्ट करना और उसका सही ट्रीटमेंट करना। क्योंकि बहुत सी जो है लूप होल रह जाते हैं, जिसके चलते जो फार्मर है वो पशु से हाथ धो बैठता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा पशु है, सही डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप मुख्य तौर पर जो लक्षण होते हैं या फिर उनकी कौन कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बेसिकली मैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मोटे तौर पर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो एनिमल्स को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। कोई बीमार है और हेल्दी एनिमल्स में दोनों को अंतर करना ज़रूरी है। और जो बीमार एनिमल है इमीडिएट उनको पहचान करके और सबसे पहले आइसोलेट करना है और उसको फिर डायग्नोसिस करना है कि क्या समस्या। बैक्टीरियल अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर जो है फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसमें वो देखना है। कभी कभी जो है कि डायरिया का प्रॉब्लम होता है, स्किन डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करना होगा। ज़्यादातर केसेस में हाई फीवर का केस होता है, तो इमीडिएट जो है आप उसको ट्रीटमेंट करना होगा। हाई फीवर के लिए आपको बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसमें एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक चलाइए। अगर आपका कभी कभी लू लगना जिसको बोलते हैं, गर्मी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसमें भी हाई फीवर होता है, तो उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना होगा, बॉडी वॉश करना होता है, साथ ही साथ जो है जो भी और उसके जो मेडिसिन्स हैं वो भी उसको देना होगा, एंटीबायोटिक्स वगैरह देना होगा और उसको नॉर्मल करना होगा। डायरिया अगर हो रहा है तो बैक्टीरियल डायरिया है, ज़्यादातर केसेस में पिगलेट्स में बैक्टीरियल डायरिया से मोर्टलिटी बहुत होती है, तो उसमें आपको इंडोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन ज़्यादा कारगर है। उसके साथ ही साथ दूसरे एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है कि आप जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होता है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर स्किन डिजीज़ है तो फिर आप आइवरमेक्टिन देने से क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो इन सब चीज़ों का जो कॉमन जो समस्याएं होती हैं उनका आप समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके फिर उसको आप ट्रीटमेंट करिए अकॉर्डिंगली उससे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रविंदर जी, अभी भारत में कुछ डिजीज़ेज चल रही हैं, कुछ बीमारियां चल रही हैं, जिसमें से एक मेजर बीमारी है ASF, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके चलते कुछ फार्मरों को या कुछ स्टेट में कुछ सारा नुकसान भी हुआ। उसके मामले में आप हमें कुछ बताएं कि उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और अगर अगल बगल में हमें सुनाई दे रही है तो बायोसिक्योरिटी हमें कितनी मजबूत करनी चाहिए, और इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये अभी तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप हुआ था, ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ था और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब एरियाज़ को मेनली अफेक्ट किया है। और अभी तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं ख़त्म नहीं हो पाया है। और इसका मुख्य कारण है कि जो ट्रेडिंग अभी शुरू हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट से और दूसरे राज्यों से, वहीं से ये डिजीज़ जो है स्प्रेड कर रहा है। और जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है डिजीज़ ही कह सकते हैं, बड़ा ही ख़तरनाक डिजीज़ है और 100% मोर्टलिटी है इसमें, और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी उपलब्ध है कि हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकें। बायोसिक्योरिटी मेजर्स के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे फार्म को सेव किया है। जैसे ही उसका प्रकोप हुआ था हम लोगों ने फार्मर्स को तुरंत इंफॉर्मेशन दिया कि आप बायोसिक्योरिटी मेजर्स करो। तो बायोसिक्योरिटी करने के बाद जो है वो फार्मर्स का तो सेव हो गया। ज़्यादातर जो पिग अफेक्टेड हुए जो फ्री रेंज सिस्टम में है, खुली विधि में है, और उसके कारण जो है वो जो है कि वो उस तरह का पिग ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। दूसरा है कि अगर किसी फार्मर्स का मोर्टलिटी हो गया, पिग में मोर्टलिटी हो रही है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, तो वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्पोजल करेंगे तो फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, वो कॉस्टिंग लगे। वो क्या कर रहे हैं, उठाकर नदी में फेंक दे रहे हैं।
जंगल में फेंक दें। बिल्कुल अनऑथेंटिक वे। इससे जो है बीमारियां फैलती है, फैल रही है। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि फार्म का बायोसिक्योरिटी तो बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास करके जब इस तरह के डिजीज़ का आउटब्रेक होना शुरू हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन है कि डिजीज़ आ गए, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। और बायोसिक्योरिटी में मुख्य रूप से किसी बाहर फॉरेनर्स किसी को भी एंट्री बंद कर दें, एनिमल्स को, बर्ड्स को वो एंट्री बंद कर दें। दूसरी चीज़ है कि जो भी आपका फार्म स्टाफ है जो दूसरी जगह से आ रहा है आपके फार्म में काम कर रहा है, तो इंटर करने से पहले ड्रेस चेंज करना, प्रॉपर जो है वॉश होना, उसके बाद ही आप फार्म में उसको एंट्री करिए। और इस तरह से जो है कि आप सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्म को बिल्कुल क्लीन रखना है, प्रॉपर सैनिटेशन, फिनाइल वगैरह, ब्लीचिंग, चूना, ये सब कराते रहिए, आप छिड़काव करते रहिए, तो इससे आप सेव हो सकते हैं। बहुत सारे जो किसान हैं जो पहले से वो समझ गए कि बायोसिक्योरिटी करना है, उनका पिग अफेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो किसान हैं जो उस तरह से बायोसिक्योरिटी मेजर नहीं कर पाए या नहीं कर सकते हैं, उनके पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे किसान अफेक्टेड हुए और हज़ारों लाखों की संख्या में शुकरों की मृत्यु हुई है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचने का एकमात्र तरीका है प्रिकॉशंस। जी बिल्कुल, आप सेफ रहें, जानकारी रखें पूरी तरह से और उसको अप्लाई करें और बिल्कुल सैनिटेशन वगैरह रखें, तो इससे सेव हो सकता है। दूसरी बीमारी जो है हमारा स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर जो कहते हैं, उसका तो ऑलरेडी वैक्सीन है हमारे इसका पास। वैक्सीन है, तो लेकिन बहुत सारे फार्मर्स अभी भी अवेयर नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं कराते। मैं इसी कड़ी में एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि आपका सटा हुआ स्टेट जो है वो उड़ीसा है या फिर आप झारखंड से हैं, तो अगर इन लोगों को क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन अगर चाहिए होता तो वो क्या यहाँ से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे किसानों को मैं मदद करता हूँ, क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है, बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। अभी बीच में वो आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की वैक्सीन आ रही थी, वो भी अभी बंद हो गई है और रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको सस्ते दर पे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि आज अप्रैल 2023 है, तो आज का क्या एक पशु का वैक्सीन का रेट पड़ जाता है CSF का? अभी क्लासिकल स्वाइन फीवर का एवरेज लगभग वही 50 रुपीज़ पर डोज, 50 रुपये पर डोज का है मोटा मोटी। तो जो किसान भाई रांची के अगल बगल में है, यहाँ पर जो रीच कर सकते हैं, वो यहाँ पर आकर क्लासिकल स्वाइन फीवर का वैक्सीन ले सकते हैं। हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं, हम लोग कांटेक्ट कराते हैं, जहाँ भी उपलब्ध होता है वहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं उनको दिलवा दें, तो किसानों को फ़ायदा होता है। क्योंकि किसान जो भी हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले गए हैं या फिर हमें जानते हैं, वो सीधा हमारे पास संपर्क करते हैं। तो इस स्वाइन फीवर की वैक्सीन्स जो कुछ मेडिसिन शॉप्स वगैरह में रखते हैं, उनसे हम कॉन्टैक्ट कभी उनसे हम लोग मंगा लेते हैं और हम लोग भी देते हैं। तो इस तरह से किसानों को मदद मिल जाती है, और जिससे हम लोग ये जो खतरनाक बीमारी है क्लासिकल स्वाइन फीवर का, खास करके जिसकी वैक्सीन उपलब्ध है, उससे तो हम लोग बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। FMD के बारे में आपका क्या कहना है? FMD भी तो बीमारी है, मोर्टलिटी कम है इसमें हालांकि, लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो FMD का खास करके देखा जाता है झारसुक जो हमारा नस्ल है उस पर इसका असर नहीं है FMD। लेकिन आप जो यॉर्कशायर है, लैंड्रेस है, ये सब जो है, ये सब ईजिली अफेक्टेड होता है और सीरियसली अफेक्टेड होता है। इसमें अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो वो अबॉर्शन हो सकता है, छोटे बच्चे मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं, ग्रोथ में कमी हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमारा जो झारसुक है रेसिस्टेंट है। हमारे अभी आउटब्रेक हुआ था तो झारसुक में एक सिंगल एनिमल भी अफेक्टेड नहीं हुआ। क्या बात। बट जो है यॉर्कशायर जो है उसमें वो प्रॉब्लम आया था, फिर हालांकि हम लोगों ने उसको क्योर किया, क्यूरेबल है। लेकिन वैक्सीन आप करा करके रखना चाहिए, बेहतर है ये आपका FMD का भी। बट स्वाइन फीवर तो 100% आपको बिना वैक्सीन का रखना ही नहीं है, क्लासिकल स्वाइन फीवर का। HS हमारे पिग्स में कितना इफेक्ट करता है? HS का तो बहुत ज़्यादा अभी केसेस नहीं है, लेकिन कभी कभी रेयरली रेनी सीजन में देखने को मिलता है, बट उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो FMD के साथ में कंबाइंड HS और BQ आता है, तो वो हम जो है ज़रूरत नहीं है, आप FMD पर फोकस करें, FMD दें, HS का बहुत ज़्यादा केसेस कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर को ऑलमोस्ट हमारी दुनिया में इजाद हुए लगभग
92 to 96 ईयर हो चुके हैं और आज तक दुनिया में कोई भी सरकार या कोई भी देश अभी तक इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाया है। कुछ लोगों ने दावे किए बट वो सब झूठे निकले, बट आज तक ASF की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। सो कोशिश चल रही है, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत घातक बीमारी है। इस बीमारी के चलते पूरी दुनिया में करोड़ों या शायद अरबों पशु भी मारे जा चुके हैं ओवरऑल अगर देखा जाए। मेरे पास कोई पर्टिकुलर आंकड़े नहीं है, बट अगर इसका इलाज आता है तो दुनिया में बहुत बड़ी एक क्षति होने से बच सकता है। कट करो। ओके। रविंदर जी, अभी जैसे कि हमारे फार्म पर 70 मादाएँ हैं, 80 मादाएँ हैं, 50 मादाएँ हैं, तो बहुत ज़्यादा नर रखने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो हम अभी तक हमारा जो कन्वेंशनल फार्मिंग चल रहा है इसमें बेसिकली हम नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं। तो अभी इंडिया में AI का क्या स्टेटस है और कब तक ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा? जैसे गाय भैंस में अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हमारे पिग्स में कब तक कॉमन हो जाएगा और इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होने वाली है? ये अभी AI का जो है पिग में चल रहा है, ज़रूरत तो है क्योंकि मेल रखना तो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है और क्रॉस कराना, कभी वेट ज़्यादा है, कभी वेट बहुत मसला होता है, इनब्रीडिंग का मसला होता है, का भी समस्या है। लेकिन इसमें एक जो जैसा कि आपने बताया कहाँ कहाँ प्रशिक्षण है, तो हमारा गुवाहाटी में AI हो रहा है। हम लोगों ने भी अभी शुरू किया है लेकिन उस फेज में नहीं पहुँचे हैं। गोवा में हो रहा है, हमारा आपका हरियाणा में हो रहा है। तो इन सब जगह पे AI इन्होंने शुरू किया है, एक ट्रायल पर्पस से ही चल रहा है अभी। और फार्मर्स तक अभी जो है AI उतनी नहीं पहुँची, नहीं रीच नहीं कर पा रहा है जी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फ्रोजन सीमेन इसका उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जो हम पिग में AI करते हैं तो फ्रेश सीमेन से ही करते हैं। फ्रेश सीमेन कलेक्ट करना, डाइल्यूट करना, फिर उसको AI करना, तो ये एक समस्या तो है क्योंकि जब एनिमल हीट में आ रही है तो आपको फ्रेश सीमेन कलेक्ट करके रखना पड़ेगा और फिर उसको आपको को देना पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि जो हमारा जो 3 कैटेगरीज के एनिमल हैं, एक इंडिजिनस एनिमल है जो हमारा लोकल है, दूसरा संकर नस्ल है क्रॉस ब्रेड, तीसरा जो है जो एक्जोटिक है। तो AI जो हम लोग करते हैं तो एक्जोटिक में बहुत ही इजी है करना, जैसे यॉर्कशायर है, लैंडर्स है। उससे थोड़ी समस्या आती है क्रॉस ब्रेड में, क्योंकि इसमें देसी का भी ब्लड है तो वो उतने ज़्यादा वो जो अडेप्टेबल नहीं होते हैं कि आपको ईजिली वो हैंडल आप उसको कर सकें उस पर। जैसे कि क्रॉस ब्रेड में AI करते हैं तो बैक पे जो है वर्कर बैठ जाता है और फिर AI से ट्यूब से उसको हम लोग AI करते हैं। तो इसमें एक समस्या है क्रॉस ब्रेड में। इंडिजिनस में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसमें उसको हैंडल करना अगर हीट में भी है तो उसको हम लोग पकड़ के AI नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सीमेन भी कलेक्ट करना मुश्किल है। तो जो ये इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है, जो यॉर्कशायर है, लैंडर्स है, वो हमारे जो फार्मर्स अगर पालन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लेकर के AI कर सकते हैं, उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। नागालैंड में जैसे आप देखे हैं कि AI वो पे करते हैं 300, 400, 500 रुपये पर AI वो पे करते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स जो है वो उसको मेल रखे हैं, मेल रख कर सीमेन पर डे कलेक्ट करते हैं। और चूँकि सीमेन का सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है तो 24 से 36 घंटे तक में उसको हम लोग को AI कर देना जी। तो इसलिए जो है कि वहाँ पे ये एक पेशा के रूप में भी हो गया है। मेल रखे हैं और उसका सीमेन कलेक्ट करके कॉल आने पे जा कर के AI कर देना, तो ये ठीक है। वैसे किसान जो मेल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीमेल रखना है और उससे वो चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे मिले। अभी तो इनब्रीडिंग जैसा बताया आपने बहुत बड़ी समस्या है, मेल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे कि बच्चे कम मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो AI अगर हो और बहुत अच्छा क्वालिटी का मेल हो तो वो जो है कि काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। और दूसरा है कि अगर फ्रोजन सीमेन अगर उपलब्ध हो, लेकिन ये तो उपलब्ध है नहीं, तो और भी ज़्यादा इसमें जो है कि संभावनाएँ हैं वो हो सकती है कि अगर ये सब कोई टेक्नोलॉजी इस तरह से आ जाए। अभी काम चल रहा है इस पर कि अगर फ्रोजन सीमेन टेक्नोलॉजी हो जाए तब तो जिस तरह से गायों में हम AI करते हैं तो उस तरह से ये इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसलिए AI इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है।